हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से आया हुआ है। ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंटेड पोस्ट रहने वाला है। तो ये देखिए उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ये दे रखा है इन लोगों ने, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये कॉर्नर में जो थ्री ऐसे लाइन बनी हुई है इस पे, तो देखिए कुछ ऐसा जो है ओपन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे करियर लिखा हुआ है। जैसे आप करियर पे क्लिक करेंगे तो इनका करियर पेज जो है ओपन हो जाएगा आपके सामने ऑफिशियल। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है थर्ड वाला एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, ये डेट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, वर्कमैन कैडर के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिकली तीन जगह से आया हुआ है। एक तो छत्तीसगढ़ में रहने वाला है, और छत्तीसगढ़ में बेसिकली दो जगह रहने वाला है, और एक जो है आपका कर्नाटका में रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर आपने 10th पास किया है या फिर आईटीआई पास किया या फिर मिडिल क्लास पास है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनके नोटिफिकेशन में जो है पूरा डिटेल में क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो आपसे। तो चलिए देख लेते हैं कि जो है नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने। सो देखिए ये है उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपका आया हुआ है एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है जो कि हैदराबाद में इसका मेन ऑफिस रहने वाला है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, देखिए ये एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स, ये किरंदुल कॉम्प्लेक्स और ये बचेली कॉम्प्लेक्स जो है, सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग द नेम, ये दोनों जो है आपका छत्तीसगढ़ में रहने वाला है। ठीक है, और ये जो दोनी मलाई जो है, दोनी मलाई कॉम्प्लेक्स, ये आपका बेल्लारी कर्नाटका में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है इन लोगों ने दिया है। तो पहला अगर हम पोस्ट देखें तो फील्ड अटेंडेंट के लिए रहने वाला है, ट्रेनी के पोस्ट तौर पे है। यहाँ पे RS01 यहाँ पे दिया हुआ है इन लोगों ने। तो यहाँ पे अगर हम देखें किरंदुल कॉम्प्लेक्स में तो टोटल 86 वैकेंसी है, बेचली कॉम्प्लेक्स में 38 है, और दोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में 27 है। यहाँ पे अगर आप मिडिल पास हैं केवल, या फिर अगर आपने ITI किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड अगर हम देखें तो मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग के लिए RS2 करके दे रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 36 है। यहाँ पे भी ITI अगर आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में किया है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड अगर देखें तो मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ है, मैकेनिक। यहाँ पे 86 है, यहाँ पे 182 है, यहाँ पे 37 पोस्ट। यहाँ पे अगर आपने ITI किया है वेल्डिंग में, फिटर में, मैकेनिस्ट है, मोटर मैकेनिस्ट, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ अगर देखें तो ब्लास्टर ग्रेड 2 के लिए रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है। मैट्रिक का आप पास है, मतलब 10th पास है या फिर ITI पास है विद ब्लास्टर। ठीक है, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए लेकिन एक्सपीरियंस 3 साल का ब्लास्टिंग ऑपरेशन में। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 का है। यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 29 पोस्ट। ठीक है, 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, इंडस्ट्रियल डोमे या फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रहने वाला है। यहाँ पे अगर आपका 3 पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पे एक भी नहीं है। 3 इयर्स का यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो कहीं जो है इन लोगों ने बस एक ही जगह जो है नहीं, यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है, बाकी एक ऊपर यहाँ पे मांग रहा है एक्सपीरियंस। अदरवाइज आप फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, HEM मैकेनिक्स में है, HEM ऑपरेटर में है, MCO ग्रेड 3 के लिए, QCA ग्रेड 3 के लिए। तो ठीक है, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे 118 पोस्ट है। तो भर भर के जो है वैकेंसी आई हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया हुआ है अकॉर्डिंगली। जैसे आप BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स में अगर देखेंगे तो देखिए अब जो है टोटल यहाँ पे 86 पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट के लिए। तो SC के लिए जिसमें 10 है, ST के लिए 28 है, OBC NCL के लिए 5 है, EWS के लिए 9 है, अनरिजर्व के लिए 34 है। ठीक है, तो अपने एंड से जो है पूरा चेक कर सकते हैं। बैचली कॉम्प्लेक्स का है यहाँ पे, दोनी मलाई कॉम्प्लेक्स का है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो है अपने एंड से पूरा चेक कर सकते हैं। देखा जाए कि अगर आपको पे स्केल वगैरह कितना दिया जाएगा तो फर्स्ट अटेंडेंट सॉरी फील्ड अटेंडेंट के लिए देखें तो यहाँ पे देखिए पे स्केल ऑन रेगुलराइजेशन में आपका 18,100 से लेके
₹31,850 आपको दिया जाएगा, जिसमें अगर हम फर्स्ट 12 मंथ देखें तो आपको 18,000 दिया जाएगा। नेक्स्ट 6 मंथ जो है आपको ऐसे बढ़ा के ऐसे मतलब दिया जाएगा टोटल। इसमें बहुत सारा जो है आपको अदर जो है अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगी, तो ये सब ऐड होके इतना हो सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, तो अपने एंड से आप जो है चेक कर सकते हैं पूरे में। ठीक है, और 30 इयर्स जो है मैक्सिमम एज रहने वाला है, और मिनिमम एज जो है 18 इयर्स रहने वाला है इस डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो है करियर सेक्शन में जाके वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, करियर पेज पे जाके। और इसका जो है लिंक अवेलेबल रहने वाला है 25 मई 2025 से, यानी जो है कल से स्टार्ट हो गया था 10 बजे से। और इसका लास्ट जो है वो आपका 14 जून 2025 रहने वाला है। ठीक है, 11:59 PM तक। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है ₹150 जो है आपको एप्लीकेशन फी देना है, अगर आप जो है यहाँ पे आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और जनरल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे, या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो। बाकी अगर आप जो है एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, एप्लीकेशन फी से आपको कोई फी नहीं देनी है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका ओएमआर बेस्ड या फिर सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद से जो है आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये सीबीटी मोड का या फिर ओएमआर बेस्ड का जो है 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिए आपका जो फील्ड अटेंडेंट का पोस्ट है उसमें आपका जो है ओएमआर बेस्ड टेस्ट ही होगा। ठीक है, और ये फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा, सेकेंड लेवल टेस्ट में आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी सब में जितना भी और पोस्ट है, मेंटेनेंस असिस्टेंट से लेके क्यूसीए ग्रेड 3 तक, सब में सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर फाइनल सेकेंड लेवल टेस्ट में ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, कि मतलब आप वो स्किल आ रहा है कि नहीं आपको। बाकी आपका जो देखिए हम सीबीटी मोड या फिर ओएमआर बेस्ड वाला जो टेस्ट होगा वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश में होगा, अगर आप किरंदुल कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बचेली कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, और अगर जो है आप दोन्ही मलाई कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश और कन्नड़ा तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन आएगा, मतलब जो है क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर देखें तो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज 70 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स का। बाकी रेस्ट जो है मेंटेनेंस असिस्टेंट से लेके यहाँ तक लास्ट वाला जो था, यहाँ पे देखिए क्यूसीए ग्रेड 3 तक का, तो सब में जो है सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे आपका देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 में लिया जाएगा। पार्ट 1 में आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड आपको पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, और पार्ट 2 में जो है जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 50 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स का। ठीक है, पूरा यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, तो अपने end से जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो है छूटे ना आपसे। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। सो धन्यवाद।